स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान हो गया है। इस तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होंगे, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सी सीट पर उपचुनाव होने हैं। सबसे पहली सीट सीसामऊ, कटिहारी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी, फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा, खैर, मीरापुर। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन अभी जो 9 सीट का तारीखों का ऐलान हुआ है, एक सीट रुक गई है, अभी उस पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वो मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि 2022 में कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीती थी। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी, कटिहारी में समाजवादी पार्टी, करहल में समाजवादी पार्टी, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी, कुंदरकी में समाजवादी पार्टी, फूलपुर बीजेपी, गाजियाबाद बीजेपी, मजवा निषाद पार्टी, खैर बीजेपी, मीरापुर आरएलडी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का 2022 में गठबंधन था, तो इसमें से समाजवादी पार्टी 10 में से 5 सीटें जीती थी। उसी और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और आरएलडी ने 1 और निषाद पार्टी ने 1। अब आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की फोटो थंबनेल में क्या कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने ऐलान करा है कि वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हिस्सा लेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मैंने जो आपको कुंदरकी की सीट बताई थी वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और 2022 में ओवैसी की पार्टी को वहां से 14 से 15,000 के आसपास वोट मिला था। अब आप जैसे कि जानते हैं कि उपचुनाव में ना तो किसी की सरकार बनती है, ना किसी की सरकार बदलती है, ना मुख्यमंत्री बदलता है, ना मुख्यमंत्री कोई बनता है। तो क्या उपचुनाव के अंदर कुंदरकी या फिर उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में एआईएमआईएम पर जनता यकीन करेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। क्या कुंदरकी की सीट या कोई सी भी सीट एआईएमआईएम की निकल सकती है? कुंदरकी की सीट पर एआईएमआईएम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अभी कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन तारीख का ऐलान हो गया है, तो अब कैंडिडेटों के नाम की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी थी, वो मैंने आपको बता दिया है, पहले भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कौन जीत सकता है। 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है 9 सीटों पर। एक मिल्कीपुर सीट है, उस पर अभी वोटिंग नहीं होनी है। पूरे देश की नजर मिल्कीपुर सीट पर थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या से जो सांसद बने थे अवधेश प्रसाद यादव, उनके बेटे को अब मिल्कीपुर से टिकट हुआ है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी या नहीं। यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेंशन भी होने जा रहा है और बड़ा मुकाबला भी होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 सीट पर 2022 में जीती थी। अब देखना यह है कि उपचुनाव में कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से लड़ सकते हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस का मुकाबला, एक तरफ एनडीए का मुकाबला। एनडीए में निषाद पार्टी, आरएलडी और बीजेपी। शायद इस बार आरएलडी को 1 सीट मिल जाए और अभी सीटों का फैसला नहीं हुआ है। आरएलडी को 1 सीट मिलने के चांसेस हो रहे हैं, निषाद पार्टी का देखेंगे। मतलब अभी कोई आया नहीं है, आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ऑफिशियल न्यूज अभी। और उसी और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस रह गई है, अभी कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। शायद 4 सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है। और अगर इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा लेकर टेंशन बढ़ी तो फिर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में? या आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।